आशा, कोई ना हमारा तेरे सिवा, मिलके गाए हम सब तेरा ही सिफात, चरणों में तेरी खुशियाँ पा। आज प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार, तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। हे ईश्वर मेरा उद्धार कर, हे प्रभु शीघ्र ही मेरी सहायता कर। तू ही मेरा सहायक और उद्धारक है, हे प्रभु विलंब ना कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। आइए हम आज के दिन ईश्वर को धन्यवाद दे। प्रभु से जो भी आशीषें कृपाएं हमने प्राप्त की हैं, हम प्रभु को धन्यवाद दे। और इस धन्यवाद के साथ ही आज इस नए दिन की शुरुआत अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए करें हम। आइए जब हम इस पवित्र बलि में भाग लेने आए हैं, प्रभु हमें आज के दिन निमंत्रण देते हैं कि हम हमारे दैनिक जीवन का क्रूस उठाकर उनके पद चिन्हों पर चलें। आइए हमारे जीवन में आने वाले कष्ट, क्लेश, उन सभी को प्रभु की इच्छा के अनुसार सहते हुए, स्वीकार करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े। आइए जब हम इस पवित्र बलि में भाग लेने के लिए आए हैं, हमसे हुए सभी गलती गुनाहों के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगे, ताकि हम इस पवित्र बलि को पवित्र होकर के चढ़ाने के योग्य बन जाएं। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है, हे ख्रिस्त दया कर। हे ख्रिस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम बड़े गर्व से तुझे अपना सृष्टिकर्ता और पालनहार मानते हैं। अपने सेवक सेविकाओं पर दया दृष्टि डाल। तूने हमें पाक पंख से निकाल कर नया जीवन दिया है। हमारे साथ रह और हमें अपनी सुरक्षा प्रदान कर। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय में और जीवा पर हो, जिससे योग्य रीति से आप पवित्र वचन की घोषणा कर सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी नहूम का ग्रंथ, अध्याय 2 पद संख्या 1-3, अध्याय 3 पद संख्या 1 से 3 एवं 6 से 7। देखो, संदेहवाहक पर्वतों पर आ रहा है, वह शांति घोषित करने आ रहा है। हे यूदा, अपने पर्व मनाओ और अपनी मन्नतें पूरी करो। कुकर्मी फिर कभी तुम पर आक्रमण नहीं करेगा, उसका सर्वनाश हो गया है। लुटेरों ने याकूब और इज़राइल को उजाड़ा और उनकी दागबारियों को नष्ट किया है, किंतु प्रभु याकूब और इज़राइल को उनका प्राचीन वैभव लौटा देगा। धिक्कार है
रक्त पिपासु निनवे को। वह झूठ और लूट से कूट कूट कर भरा हुआ है और लूटपाट से बाज नहीं आता। सुनो, चाबुक की फटकार, पहियों की गड़गड़ाहट, घोड़ों की टाप और रथों की गड़गड़ाहट। देखो, घोड़ों का सरपट, तलवारों की दमक और भालों की चमक। कितने ही घायल और कितने ही मारे हुए, असंख्य शव पड़े हुए हैं। लोग उन पर ठोकर खाकर गिर रहे हैं। मैं तुझ पर कीचड़ उछालूंगा, तुझे अपमानित करूंगा और काठ में तेरे पांव जकड़ दूंगा। जो तुझ पर दृष्टि डालेगा वह मुंह फेर कर कहेगा, निनवे का सर्वनाश हो गया है, कौन उस पर दया करेगा? तुझे सांत्वना देने वालों को मैं कहां से ले आऊं? प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं ही जीवन और मरण का विधाता हूँ। मैं ही जीवन और मरण का विधाता हूँ। उन लोगों की विपत्ति का दिन निकट है, उनका सर्वनाश शीघ्र ही होने वाला है, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को न्याय दिलाएगा, वह अपने सेवकों पर दया करेगा। अनुवाक्य। मैं ही जीवन और मरण का विधाता हूँ। देखो, मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूँ, मेरे अतिरिक्त और कोई देवता नहीं है। मैं ही जीवन और मरण का विधाता हूँ। मैं मारता भी हूँ और चंगा भी करता हूँ। अनुवाक्य। मैं ही जीवन और मरण का विधाता हूँ। जब मैं अपनी चमचमाती तलवार तेज कर चुका होऊंगा तो मैं न्याय के पक्ष में मैदान में उतरूंगा। मैं अपने विरोधियों को बदला चुकाऊंगा और अपने बैरियों का प्रतिकार करूंगा। अनुवाक्य। मैं ही जीवन और मरण का विधाता हूँ। जय घोष। आलेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारे संसार को प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे? अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता? क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म का फल देगा। मैं तुमसे कह देता हूं, यहाँ कुछ ऐसे लोग विद्यमान हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे मानव पुत्र को राजकीय प्रताप के साथ आता हुआ ना देख ले। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का जो सुसमाचार हमने सुना और उसमें प्रभु निमंत्रण देते हैं कि जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे। यानी कि शिष्य बनने के लिए कुछ नियम और शर्तें प्रभु हमारे समक्ष रखते हैं। शिष्य बनना है तो एक तो आत्मत्याग की आवश्यकता है और दूसरा है दैनिक जीवन में अपना क्रूस उठाकर चलने के लिए। मुझे जब ये सुसमाचार पढ़ने के बाद में जब मैं इस पर मनन किया तो वैसे कई संतों के जीवन पर हमारा ध्यान जाता है जिन्होंने प्रभु के इन वचनों को जैसे प्रभु ने कहा वैसे लेकर के अपने जीवन के द्वारा ये साबित कर दिया कि उन्होंने वास्तव में ही पूर्ण रूप से
दैनिक जीवन में आत्मत्याग के द्वारा प्रभु का अनुसरण किया है। आज मैं एक ऐसे ईश सेवक फादर चार्ल्स दे प्लेमो, एक कपुचिन मिशनरी जो फ्रांस देश से आकर के एक नई शुरुआत की, विशेष करके हमारे राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में जो प्रभु के संदेश को लेकर के संदेशवाहक के रूप में गया, उनके जीवन पर मेरा ध्यान जाता है। जब उनके जीवन को देखते हैं, एक मिशनरी के रूप में वह फ्रांस देश छोड़ करके अपनी मम्मी को एक पत्र लिखते हैं जहाँ कहते हैं, मैं जा रहा हूँ, वहाँ से मैं फिर कभी नहीं लौटूंगा। और वो यहाँ आते हैं ईश शास्त्र की पढ़ाई के बाद, पुरोहित बनने के बाद, न वे कभी अपने देश, अपने वतन, अपने प्रियजनों के पास नहीं गए। उन्होंने ऐसा अनुसरण किया कि एक नई पहल, नई शुरुआत करने के लिए ठान ली। और इसी क्रम में उनकी जब नियुक्ति अजमेर डायसिस के अंतर्गत, राजपूताना मिशन के अंतर्गत नीमच के बाद में महू, गाराघाट, और गाराघाट के बाद में भैरागढ़ से आगे थानला जा कर के उन्होंने 1896 में एक नई शुरुआत की। परिस्थितियां विकट थी, अभावों में जीवन जिया, ना रोड, ना सुविधाएं और ना भाषा जानते थे, लेकिन उन्होंने प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। लोगों का विरोध और अजनबी होने का डर, उसके बावजूद भी उनका ध्येय, उनका लक्ष्य स्पष्ट था कि मैं प्रभु का अनुयायी हूँ। अपने दैनिक जीवन में आने वाले संकटों को मैं सामना करते हुए, प्रभु पर भरोसा रखते हुए उसके मिशन कार्य को जारी रखूँगा। और इस तरह से उन्होंने भील देश में प्रभु के संदेश को फैलाने के लिए वहाँ पर प्रयास किया और सफल रहे। और इस तरह से उन्हें जो उपाधि दी गई, भील कैथोलिक कलीसिया के संस्थापक, पिता और प्रेरित, और हाल ही में उन्हें ईश सेवक के नाम से घोषित किया है। और ये उनके जीवन, उनके समर्पण और आत्मत्याग का परिणाम है, जो कलीसिया की बढ़ोतरी में उन्होंने योगदान दिया। इसलिए जब आज हम प्रभु के वचनों पर मनन करते हैं, उन्होंने अपनी इच्छाओं को प्रभु के लिए छोड़ दिया। उन्होंने प्रभु की इच्छा को अपनी इच्छा बना लिया, और इस तरह से उन्होंने पूर्ण रूप से अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित कर दिया, आत्मत्याग किया। और इस तरह से उन्होंने दैनिक जीवन में आने वाले कठिनाइयों का सामना, उस क्रूस को अपनाते हुए अपने मिशन कार्य में सफल हुए। आज जब हम प्रभु के इन वचनों पर मनन करते हैं, प्रभु हमसे भी आह्वान करते हैं, हम भी उनके अनुयायी बनना चाहते हैं, हम भी हमारे दैनिक जीवन में प्रभु का अनुसरण करना चाहते हैं, उनके शिष्य बनना चाहते हैं। हम सभी ख्रिस्तियों के लिए आज प्रभु का ये आह्वान है कि हम प्रभु के हाथ बने दूसरे की मदद करने के लिए। हमारा दिल प्रभु का वास बने, हमारी वाणी प्रभु की वाणी बने, जिसके द्वारा हमारे जीवन में आने वाले संकटों, विकट परिस्थितियों का हम प्रभु की इच्छा के अनुसार स्वीकार करते हुए सामना कर पाए। आइए हम प्रार्थना करें कि हमारे दैनिक जीवन की कठिनाइयों को हम प्रभु की इच्छा के अनुसार स्वीकार करते हुए हम उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़े। स्वीकारो प्रभु जी, अंजलि स्वीकारो, अंजलि स्वीकारो प्रभु जी, अंजलि स्वीकारो। मेरे सारे जीवन की अंजलि स्वीकारो प्रभु जी, अंजलि स्वीकारो। योग्य नहीं मैं देने तन मन तुझको प्राणेश्वर, योग्य नहीं
अश्रुकण केवल तेरे सामने, अश्रुकण केवल तेरे सामने अर्पण करने आया हूँ, अर्पण करने आया हूँ। अंजलि स्वीकारो प्रभु जी, अंजलि स्वीकारो, अंजलि स्वीकारो प्रभु जी, अंजलि स्वीकारो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारा यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, कृपा पूर्वक इन उपहारों को पवित्र कर और हमें आत्मिक बल के रूप में स्वीकार करके अपना अनंत उपहार बना ले। हम ये प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नव निर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का अगुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में
यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष बिशप चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जिसे प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारे धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपा पूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्गीय रोटी दी है जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्गीय उपहारों से बल प्रदान किया है। हमें दयापूर्वक अपनी शरण में ले ले। तू निरंतर हमारा पालन पोषण करता है। हमें अनंत मुक्ति के योग्य बना दे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। ख्रीस्त की शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु, तेरा ही साथ रहेगा। तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा, सफल रहेगा। यीशु मेरा जीवन दाता, जीवन मुझे देता है। जीवन के हर पल में मुझको वो संभालता है। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु, तेरा ही साथ रहेगा। तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा, सफल रहेगा।